नमस्कार साथियों, आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं फ्रॉम एंडोक्राइन सिस्टम, जिसका पार्ट 3 है। तो आज का हमारा थॉट है, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। कितनी बढ़िया बात है कि एक हार से कभी किसी को अपना हौसला नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जीत के लिए सबसे पहले आपको हार से ही गुजरना पड़ेगा। तो इसी थॉट के साथ चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ए ग्लैंड दैट डिसअपियर इन द अडल्ट बट एक्टिव ड्यूरिंग चाइल्डहुड इज। वह कौन सी ग्लैंड है जो चाइल्डहुड में तो एक्टिव रहती है और अडल्ट में डिसअपियर होने लगती है? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी पैराथायराइड, ऑप्शन सी एड्रिनल कॉर्टेक्स, ऑप्शन डी थाइमस। जो हाइपोथैलेमस होता है यह इनहिबिटरी और रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, और जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है यह पैराथायराइड हार्मोन सीक्रेट करती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टेरॉयड हार्मोन सीक्रेट करती है, जिसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन कहते हैं। और थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट करती है। और थाइमस ग्लैंड टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन भी करती है। और जो थाइमस ग्लैंड होती है यह ड्यूरिंग चाइल्डहुड तो बहुत एक्टिव रहती है और साइज में भी बड़ी रहती है, लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी के बाद इसका साइज डिक्रीज होने लगता है और यह श्रिंक होने लगती है। बहुत कम परसेंट साइज इसका रह जाता है अडल्ट के बाद। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वह रिलीज हार्मोन करती हैं कहाँ पे? ऑप्शन ए डायरेक्टली इन द ब्लड, ऑप्शन बी डायरेक्टली इनटू टिश्यू, ऑप्शन सी डायरेक्टली इन द स्किन, ऑप्शन डी थ्रू द डक्ट इन द बॉडी। देखिए डक्टलेस ग्लैंड होती हैं तो इसलिए थ्रू द डक्ट इन द बॉडी ये तो कैंसिल हो गया। और जो एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड होती हैं तो ये डायरेक्ट जो हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करती हैं और ब्लड से अपने टारगेट ऑर्गन पर पहुंचता है, वहां पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इन द ब्लड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। निम्न में से कौन सा हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है? ऑप्शन ए सोमेटोस्टेटिन, ऑप्शन बी थायरोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ऑप्शन सी सोमेटोट्रोपिन और ऑप्शन डी डोपामिन। देखिए डोपामिन का काम होता है प्रोलैक्टिन के सीक्रेशन को कम करना, और सोमेटोट्रोपिन जो होता है यह ग्रोथ हार्मोन को ही कहते हैं, और थायरोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो है यह थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को कम करता है। और ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने के लिए सोमेटोस्टेटिन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो सोमेटोस्टेटिन होता है इसको ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन भी कहा जाता है। तो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने के लिए सोमेटोस्टेटिन इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, विच एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो मास्टर ग्लैंड कहलाती है? ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड और ऑप्शन सी थाइमस ग्लैंड और ऑप्शन डी पैनक्रियाज। देखिए पैनक्रियाज जो है यह इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है, और जो थाइमस ग्लैंड होती है यह थाइमोसिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है, और जो थायराइड ग्लैंड होती है यह T3, T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। लेकिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है यह मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है,
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड भी किसी के द्वारा कंट्रोल की जाती है, वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वह इनहिबिटरी और रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो जो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो हाइपोथैलेमस होती है, लेकिन दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा पोस्टेरियर पिट्यूटरी कंसिस्ट मेनली ऑफ। जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी होती है वह किसके द्वारा बनी हुई होती है? ऑप्शन ए टी सेल, ऑप्शन बी सी सेल, ऑप्शन सी बीटा सेल और ऑप्शन डी न्यूरोनल प्रोजेक्शन। देखिए जो टी सेल होती हैं यह टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन करती हैं और यह थाइमस ग्लैंड में पाई जाती हैं। और जो सी सेल होती हैं यह थायराइड ग्लैंड में पाई जाती हैं जो कैल्सिटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। और जो बीटा सेल होती हैं पेनक्रियाज में पाई जाती हैं जो इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। और जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है यह कंसिस्ट ऑफ न्यूरोनल प्रोजेक्शन। जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है यह न्यूरोनल प्रोजेक्शन के द्वारा बनी हुई होती है जो नर्वस टिश्यू होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड टू। ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सीक्रेशन होने से क्या होगा? ऑप्शन ए क्रिटिनिज्म, ऑप्शन बी मैक्सेडीमा, ऑप्शन सी एक्रोमेगेली, ऑप्शन डी ग्रेव्स डिजीज। देखिए क्रिटिनिज्म जो होता है यह कंजेनाइटल कंडीशन होती है जो थायराइड की कमी से बच्चों में होती है। और मैक्सेडीमा जो होता है यह थायराइड की कमी से अडल्ट में होने वाली डिजीज है। और ग्रेव्स डिजीज जो होती है यह हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड के हाइपर सीक्रेशन से होने वाली ग्रेव्स डिजीज है। और ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सीक्रेशन से एक्रोमेगेली होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एक्रोमेगेली इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा एन ओवर ग्रोथ ऑफ बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू इज सीन इन। ओवर ग्रोथ ऑफ बोन और सॉफ्ट टिश्यू की ओवर ग्रोथ किस में देखने को मिलती है? ऑप्शन ए एक्रोमेगेली, ऑप्शन बी टिटेनी और ऑप्शन सी कुशिंग सिंड्रोम और ऑप्शन डी गोइटर। देखिए गोइटर जो होता है यह आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से होने वाले रोग को गोइटर कहते हैं। और जो कुशिंग सिंड्रोम होता है यह एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के ओवर प्रोडक्शन की वजह से होता है। जो कुशिंग सिंड्रोम है यह एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के ओवर प्रोडक्शन से होने वाली डिजीज को कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। और जो टिटेनी होती है यह इनवॉलेंट्री मस्कुलर स्पास्म जो कंडीशन होती है यह हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होती है, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होती है। और एक्रोमेगेली होती है, इसमें एक्रोमेगेली जो होता है इसमें ओवर ग्रोथ ऑफ बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू, जो सॉफ्ट टिश्यू और बोन की ओवर ग्रोथ जो है वह एक्रोमेगेली में देखने को मिलती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टंटिंग रेफर्स टू। जो स्टंटिंग वर्ड होता है यह क्या मतलब होता है इसका? ऑप्शन ए लो वेट, देन व्हाट इज एप्रोप्रिएट फॉर सर्टेन हाइट, लो बीएमआई को बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। और ऑप्शन सी जो है लो हाइट, देन व्हाट इज एप्रोप्रिएट फॉर सर्टेन एज। और ऑप्शन डी जो है लो हाइट, देन व्हाट इज एप्रोप्रिएट फॉर ए सर्टेन एज। जो स्टंटिंग वर्ड का मतलब होता है यह लो हाइट, जो हाइट होती है वह लो होती है एप्रोप्रिएट फॉर सर्टेन एज। एज के हिसाब से हाइट का कम होना स्टंटिंग कहलाता है। और यह हाइपोथायराइड की वजह से, थायराइड की कमी से जो मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है तो उसमें स्टंटिंग ग्रोथ देखने को मिलती है। स्टंटिंग यानी पुअर ग्रोथ देखने को मिलती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोट्रोपिन इज सीक्रेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड। जो ग्रोथ हार्मोन जिसको सोमेटोट्रोपिन कहते हैं, यह किस ग्लैंड से सीक्रेट होता है, नीचे दिए गए ग्लैंड से। ऑप्शन ए एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन बी टेस्टिस, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस और ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए जो एड्रिनल ग्लैंड होती है यह स्टेरॉयड हार्मोन सीक्रेट करती है और यह कॉर्टेक्स से स्टेरॉयड हार्मोन सीक्रेट करती है और मेडुला से कैटाकोलामाइन को सीक्रेट करती है। और जो टेस्टिज होती है यह टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन करती हैं। हाइपोथैलेमस जो है यह रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन का सीक्रेशन करती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है यह सोमेटोट्रोपिन और ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन करती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, द हाइपोफंक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दैट रेयरली अफेक्ट द पोस्टीरियर लोब लीडिंग टू। हाइपोफंक्शन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हाइपोफंक्शन और रेयरली अफेक्ट द पोस्टीरियर लोब से क्या होता है। ऑप्शन ए ग्रेव्स डिजीज, ऑप्शन बी सिमोंड डिजीज, ऑप्शन सी लेविस सिंड्रोम और ऑप्शन डी फोरलिच सिंड्रोम। देखिए जो फोरलिच सिंड्रोम होता है यह बच्चों में ज़्यादा खाना खाने की वजह से ओबेसिटी हो जाती है और जिस वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं उनका डिले डेवलपमेंट होता है। और जो लेविस सिंड्रोम होता है यह जेनेटिक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होता है। और ग्रेव्स डिजीज जो होती है वह हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड के हाइपर सीक्रेशन की वजह से ग्रेव्स डिजीज होती है। और जो हाइपोफंक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी और रेयरली अफेक्ट द पोस्टीरियर लोब, इसकी वजह से जो सिमोंड डिजीज होती है जिसको पिट्यूटरी कोसेक्सिया भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, विच हार्मोन काउज ओवुलेशन। ओवुलेशन कौन सा हार्मोन करता है। ऑप्शन ए एफएसएच, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन और ऑप्शन डी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखिए जो एफएसएच होता है इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं और यह ओवेरियन फॉलिकल को मैच्योर करता है जिनको ग्राफियन फॉलिकल में बदलता है। और जो टेस्टोस्टेरोन होता है मेल सेक्स हार्मोन होता है और जो प्रोजेस्टेरोन होता है यह प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है जिसको एलएच कहा जाता है जो ओवुलेशन का काम करता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन डी एलएच हार्मोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओवुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम इज इन्फ्लुएंस्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। जो डेवलपमेंट होता है कार्पस ल्यूटियम का और ओवुलेशन का होना निम्न में से किस हार्मोन के द्वारा होता है। ऑप्शन ए एलएच, ऑप्शन बी ईस्ट्रोजन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन और ऑप्शन डी एफएसएच। जो एफएसएच होता है ये फॉलिकल्स को मैच्योर करता है और जो प्रोजेस्टेरोन होता है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है और जो ईस्ट्रोजन होता है यह रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को और जो एलएच होता है यह ओवुलेशन और डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन सीक्रेटेड बाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन ए ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन और ऑप्शन सी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और ऑप्शन डी एडीएच जिसको एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहते हैं। देखिए ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन और एसीटीएच ये तीनों रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। और जो एडीएच होता है जिसको वॉसोप्रेसिन भी कहा जाता है यह सीक्रेट होता है पोस्टीरियर ग्लैंड से। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए एक बात और बता दें, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसमें सीक्रेट नहीं होते हैं, यहाँ पे स्टोर होते हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हार्मोन सीक्रेटेड बाई
एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज? ऑप्शन ए एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन और ऑप्शन डी कॉर्टिसोल। देखिए, जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वह स्टोर करती है एडीएच को, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन को। ये दोनों पोस्टेरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं। और जो कॉर्टिसोल होता है यह एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। और जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है यह एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल द फॉलोइंग हार्मोन आर सीक्रेटेड बाई एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेप्ट। जो नीचे दिए गए हैं वह सभी इंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं केवल एक को छोड़कर। ऑप्शन ए जीएच जिसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, ऑप्शन बी जीएचआरएच जिसको ग्रोथ हार्मोन रिलीज हार्मोन कहते हैं, और ऑप्शन सी टीएसएच जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, और ऑप्शन डी एफएसएच जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। देखिए, जो जीएच जिसको ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है और टीएसएच जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है, एफएसएच जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है, ए सी और डी ये तीनों सीक्रेट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। और जो जीएचआरएच होता है जिसको ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहा जाता है यह सीक्रेट होता है हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस। तो ये ऑप्शन बी जो है जीएचआरएच ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है यह हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है। तो जीएचआरएच को छोड़कर सभी इंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू। हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।